जय हिंद दोस्तों। तो हमारा जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी और इसके अलावा जो आरओ और एआरओ का जो हमारा पेपर के लिए हमने एक प्रोग्राम जो बनाया है, उस प्रोग्राम की श्रृंखला में अब हम करंट अफेयर्स की भी श्रृंखला जोड़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, जिसमें हम न्यूज़पेपर में आने वाले जो करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा करेंगे, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होंगे उनकी चर्चा की जाएगी। भले ही 2 या 3 या 4 खबरें ही ये होंगी, लेकिन ये खबरें आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट काम करेंगी। आप इनको देखिएगा जरूर शुरू से लेकर एंड तक, और साथ ही साथ अपनी तैयारी का एक हिस्सा मानकर इसको भी लेकर चलना है। तो जिसने कभी ना फाका खाया, जिसने कभी ना गर्दिश देखी, क्या खोएगा क्या पाएगा, रामेश्वर अगर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कभी भूखा ना रहा हो, जो कभी जमीन पर नहीं सोया होगा, उसके लिए संपत्ति कोई माने नहीं रखती है, उसके लिए कोई अचीवमेंट माने नहीं रखता है। तो कलाम साहब की इन कविताओं के साथ में, इन पंक्तियों के साथ में हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम जो न्यूज़पेपर हैं उनकी खबरों को हम वरीयता दे रहे हैं कि आपको इन खबरों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर आपका ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहता है तो करंट की बहुत सी चीजें यहां पर आपके बीच में कवर हो जाएंगी। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में जो हमारे न्यूज़पेपर की खबर रही है 15 तारीख तक की, वो है कि नमामि गंगे परियोजना दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल कर ली गई। मतलब नमामि गंगे जो परियोजना है, वो परियोजना जो 2014 में प्रारंभ हुई थी, और गंगा के कायाकल्प के लिए यह परियोजना लाई गई थी। और इस परियोजना के माध्यम से गंगा की सफाई अभियान, गंगा का एक तरह से पुनर्स्थापना करना या पुनर्स्थापित करना, उसी रूप में लेकर आना जो हिमालयी गंगा है, और गंगा की सारी जो मुख्य जो क्षमता है उसको भी बनाकर रखना, अर्थात बहाव वगैरह जो है वो गंगा का कम होता जा रहा है, उसको भी इसमें शामिल करने के रूप में इसको शामिल किया गया। तो ये परियोजना जो नमामि गंगे परियोजना है दुनिया की, अब आपको ये याद रखना है कि दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है। ये किसने एक तरह से शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी की सफाई को लेकर चलाई जाने वाली जो नमामि गंगे परियोजना है, उन 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है, जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई है। मतलब 10 परियोजनाएं जो विश्व की हैं, और उन 10 परियोजनाओं में नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है, और प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में इस परियोजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ये माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको यहां पर वरीयता दी है, और ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है। लेकिन हमारे यहां पर तो क्या है कि गर्व की बात तो दूसरा, हम लोग केवल और केवल इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पवित्र नदी गंगा मैदानी हिस्सों की सेहत सुधारने के उद्देश्य वाली परियोजना दुनिया भर के 10 उन महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया की बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है। तो अब आपको यहाँ पर नमामि गंगे पर थोड़ा सा फोकस करना है कि नमामि गंगे परियोजना यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये चर्चा में आ गई है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पर्यवेक्षकों के सम्मेलन की 15वीं बैठक चल रही है। तो याद रखना कहां पर चल रही है, ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकार के सम्मेलन की 15वीं बैठक चल रही है कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर। तो ये भी आपका एक प्रश्न बनता है यहां पर। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए ये एक कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक स्थानों के क्षरण को रोकने के लिए ये एक वैश्विक समन्वय कार्यक्रम के रूप में इसको लागू किया गया है।
तो इसके संदर्भ में भी यहां पर यह बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गंगा नदी पुनर्जीवन परियोजना में गंगा के मैदानी हिस्सों की सेहत बहाल करना, प्रदूषण कम करना, वन्य क्षेत्र का पुनः निर्माण करना और उसके विशाल तलहटी वाले इलाकों के आसपास रह रहे 52 करोड़ लोगों को व्यापक फायदा पहुंचाने के लिए अहम है। इस लाइन को भी आपको याद रखना है कि गंगा और उसके आसपास के जो तलहटी इलाके हैं उसमें लगभग 52 करोड़ लोग रह रहे हैं। 52 करोड़ लोग यहां पर रह रहे हैं, इसको भी यहां पर याद रखकर चलना है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण में वृद्धि, औद्योगिकरण और सिंचाई ने हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर तक फैले गंगा क्षेत्र का क्षरण किया है, यह भी याद रखना है, ठीक है। 2014 में हमने बता ही दिया है आपको, शुरू की गई थी नमामि गंगे योजना। गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदानी हिस्से के पुनर्जीवन, संरक्षण, गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों के वनीकरण और सतत कृषि को बढ़ावा देने की एक पहल है। तो ये आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि सतत कृषि को बढ़ावा देने की एक पहल के रूप में भी इसको शुरू किया गया था। ये सबसे मेन पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नमामि गंगे परियोजना दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल हो चुकी है। शामिल करने की बात कही गई है कि 10 प्रमुख पहलों में है जो प्राकृतिक संरक्षण पर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं जो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए कि एक देश के लिए तो अच्छी है, दूसरा देश हो सकता है निराश हो। तो ये क्या है कि विदाई, ठीक है, विश्व कप में मेसी के दमखम से अर्जेंटीना फाइनल में। अर्जेंटीना कहां पहुंच गया है, अब यहां पर फाइनल में पहुंच गया है, ये दिखाई दे रहा है। यहां अंतिम विश्व कप खेल रहे लियोनेल मेसी के दमखम की बदौलत अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो आपको ये याद रखना है कि क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर गया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना फाइनल में प्रवेश कर गया है और ये हुआ है किसकी वजह से, मेसी की वजह से यहां पर। तो अब ये वाला प्रश्न तो शायद आपको पीटी में ना बने, लेकिन फिर भी हमको ये याद रखना है कि पीटी में क्या कि अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचा था, ये आपको अभी याद रखकर चलना है, जिससे हम लोग जो विजेता हो और वो विजेता हो तो उसको हमको याद करने में आसानी हो जाएगी यहां, ठीक है। तीसरी खबर देख लेते हैं। तीसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एनीमिया मुक्त भारत पहल का काम धीमा है, ये बात एक तरह से निकल कर आ रही है, ठीक है। राष्ट्र के विकास में एनीमिया के प्रभाव के बारे में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नार्ची की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अचला बत्रा ने कहा है कि एनीमिया मुक्त भारत पहल को हर साल 3% कम करने की योजना थी, लेकिन ऐसा करने में अब तक विफल रही है भारत सरकार। इस खबर को बड़े ध्यान से यहां पर सुनिएगा। इस खबर में लिखा हुआ है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाना था, उसके लिए भारत सरकार को 3% की दर से कम करना था और 3% एक तरह से यहां पर दर फीसदी से कम करने की योजना थी एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम रही है और ये अब तक विफल रही है। इस बात को इंडिकेट किया है नार्ची की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अचला बत्रा ने। नार्ची की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अचला बत्रा ने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के डॉक्टरों के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मातृ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस तरह से कहा जाता है कि इस नार्ची की दिल्ली राज्य की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू पुरी ने एनीमिया से मुक्त उबरने के लिए 2 रणनीतियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पहली कतार के कार्यकर्ताओं को हीमोग्लोबिन के उचित स्तरों के बारे में जागरूक बनाकर लोगों में, खासकर किशोरियों व महिलाओं में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। आशा व MNM
को इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से संवेदनशील बनाकर जमीन से लेकर ऊपर स्तर तक के मिथकों को तोड़ने के में भूमिका निभा सकता है। ठीक है, महिलाओं तक आयरन व फोलिक एसिड पूरकता सप्लीमेंट की पहुंच बनाने की राह में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अंत में उन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें सशक्त बनाएं। तो एक तरह से आपको केवल यहां काम का जो पीटी का नॉलेज मिला है वो ये मिला है, और पीटी का नॉलेज ये मिला है क्या कि एनीमिया मुक्त भारत जो कैसे सजेकर याद रखना है। ठीक है, अब एक और आया है महंगाई का, तो जो स्तर है वो तो हमेशा ही रिपोर्ट में आता रहता है, लेकिन ये चर्चा में है। अभी जो लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा सा देख कर चले जाए, नहीं तो क्या है कि इससे संबंधित प्रश्न तो पीटी में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये एक तरह से थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलना है। जब मुख्य परीक्षा आए तो उस समय आपको कोड करने में आसानी होगी। महंगाई को और कम करेगी सरकार, मंदी की आशंका नहीं। सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने कहा है क्या कि भैया हमारे यहां पर क्या है कि मंदी की स्थिति नहीं है और हम महंगाई को और कम करने की कोशिश करेंगे। थोक महंगाई घटकर 21 माह में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है, और 5.85% पर आ गई है। इस तरह की बात कही गई है थोक महंगाई की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है आप लोगों के बीच में। तो इस तरह से ये 4 खबरें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खबरों के रूप में आज की न्यूज़पेपर में दिखाई दी। थोक महंगाई की बात, एनीमिया की बात, अर्जेंटीना की बात और नमामि गंगे परियोजना की बात। ये 4 जो आपकी न्यूज़ हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग सजा कर रखिएगा और इन पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, जिससे पीटी से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर अप हो सके। हमने इन न्यूज़ को आपको बता दिया है, पीटी लाइक क्वेश्चंस भी हमने यहां पर डिस्कशन कर दिए हैं आप लोगों के बीच में। तो आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही देर की थी। हम इसी तरह से प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर की जो मेन न्यूज़ हैं, जो सारे न्यूज़पेपर है हिंदी के उनकी हम या इंग्लिश के, उनकी खबर आप लोगों के बीच में पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये सारी न्यूज़ और न्यूज़पेपर में भी हैं, तो उनको बार बार इंडिकेट करना अच्छा नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि 1 न्यूज़, 2 न्यूज़, 3 न्यूज़, जो 4 न्यूज़ हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन न्यूज़ की हम लोग आप लोगों के बीच में चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, लगे रहिए, सफल जरूर होंगे, ये हमारा वादा है, और हमारी एक तरह से दुआएं भी हैं आप लोगों को कि आप जरूर सफल होंगे। और सफलता का जब पायदान आपने दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ा ही दिया है, पैर बढ़ा ही दिए हैं, तो इनसे अब आपको पीछे नहीं रहना है। दोस्तों लगे रहिएगा और मेहनत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।